कृष्णा खो गए तुम न जाने कहाँ, निर्मोही हो कान्हा, मैं अधूरी हूँ तुम बिन यहाँ, बैरी तुम क्या जानो, ये विरह की अगन कैसी है, कैसे मैं समझाऊं, हर घड़ी एक युग जैसी है, भूले क्यों सुध मेरी, ये बता दे मैं जाऊं कहाँ, कान्हा कृष्णा, कान्हा कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी एवरीबॉडी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आज जन्माष्टमी है, आज है 30 अगस्त 2021 और हम लोग BG 44 रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम लोग हैं चैप्टर नंबर 12, टेक्स्ट नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस इन्वोक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच कृष्णा जी कि आप हमको आज आपके बर्थडे पे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि हम आपकी स्तुति कर सके, आपके ज्ञान प्राप्त कर सके, हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। आज क्रिएटर का बर्थडे है। इट हैज़ टू बी द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। वो क्रिएटर जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया, वो क्रिएटर जिससे हमारी आइडेंटिटी है, वो क्रिएटर जिसके वजह से हमारी सांसें चल रही है, वो क्रिएटर जिसके वजह से हमको लाइफ का एक पर्पस मिला है, वो नहीं तो हम नहीं। तो आज सब लोग फुल जोश से भक्ति करो। प्लीज़ किचन में टाइम मत वेस्ट करो, 1000 पकवान मत बनाओ। कृष्णा जी को आपका प्यार चाहिए। उनके लिए 56 भोग वैसे भी बनते हैं। हाँ, अगर वो भोग आप बनाना चाहते हो अपना प्यार जताने के लिए, वो आप कर सकते हो, लेकिन प्यार जो भी करो उसमें उनके लिए प्यार, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड क्यों? थैंक यू सो मच, आप हमारे ज़िंदगी में हैं। वी आर सो लकी। कितने सारे लोग हैं इस वर्ल्ड में जिनको कृष्णा जी के बारे में पता ही नहीं, पता भी हो तो उन्हें पता ही नहीं। वो मतलब ही इज एन एपिटोम ऑफ लव, परफेक्शन, काइंडनेस, प्यार के सागर हैं। वो सब कुछ हैं। वो उन्हीं के वजह से सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। उन्हें ये पता ही नहीं, कृष्णा जी के बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। भगवत गीता इतना डिफिकल्ट बुक बन के सामने आया है कि लोग उसे पढ़ने से डरते हैं। कृष्णा जी को के बारे में सीरियल्स में सिर्फ ऐसा दिखाया जाता है कि वो सिर्फ गोपियों के साथ डांस करते हैं, माखन चुराते हैं, मटका फोड़ते हैं। किसी को पता ही नहीं कि वो सब कुछ है। वही है सब कुछ, हर कण में है, हर मन में है। तो आज उनको, उस क्रिएटर को नतमस्तक होकर हमारा प्रणाम। एंड थैंक यू सो मच कि हमारी लाइफ आपने मैजिकल बना दी। सच में कितनी बोरिंग लाइफ थी आपके बिना। हम क्या कर रहे थे? अनवांटेड चीज़ों में दिमाग खपाकर हम फालतू की बकवास में फंसे हुए थे, और आपने क्या कर दिया। थैंक यू सो मच कि आपके बारे में आपने एक्चुअली खुद ही बताया कि आप हैं कौन। हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी समझने की कि आप हैं कौन। पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे जान से आपके चरणों को पकड़कर, उनको चूमते हुए आज आपको हैप्पी बर्थडे बोलकर हम
हमारा जन्माष्टमी स्टार्ट कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट कि जो लोग भी जन्माष्टमी का व्रत अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, कहीं पर भी हो, उन सबको राधा कृष्णा का स्पेशल प्रोटेक्शन मिले, प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर ओन नेगेटिव लोअर इमोशंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर ओन कंट्रोल ऑफ सेंसेस, क्योंकि हमारे सेंसेस कंट्रोल में नहीं रहते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो हमारे ही सेंसेस से हमें बचाइए प्रभु, हमारे ही अंदर जो नेगेटिव लोअर इमोशंस है उससे हमें बचाए प्रभु। और आज का दिन हमारा हम वेस्ट ना करें, आपकी भक्ति में लीन रहें, आपसे ही प्रेम करें। तो मैंने जो ये स्टार्टिंग में जो गाना गाया वो राधा कृष्णा सीरियल में ये गाना होता है। अगेन प्लीज़ मजाक ना उड़ाइए मेरा, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, बस कृष्णा जी से प्रेम करने की कोशिश करती हूँ। तो सोचा जन्माष्टमी में उसी से शुरू करती हूँ कि ओ कान्हा ओ कृष्णा तुम कहाँ हो, मतलब तुम्हारे बिन तो हम अधूरे ही हैं। और ये विरह की जो अगन है ये किस तरह से हमें जलाती है, हमें समझ में नहीं आता। हम अंदर से तड़पते रहते हैं, उनको हम सेटिस्फाई करने के लिए सोचते हैं, शायद पैसा कमा ले तो सेटिस्फाई हो जाए, शायद मूवी देख कर आए तो सेटिस्फाई हो जाए, शायद हम अपने घर को सुंदर बना ले, बड़ी गाड़ी खरीद ले तो सेटिस्फाई हो जाए। पर वो विरह की अगन है। विरह की अगन मतलब उनसे दूरी जो है, वो दूर रहना, वो तड़प है, वो दूरी की तड़प है। तो वो जब तक उनसे नहीं हम मिलते तो तब तक तो वो तड़प जाएगी नहीं, वो अगन तो बुझेगी नहीं। और एक एक घड़ी एक युग जैसी है, होता है ना फील, एक एक पल लगता है कैसे बीते। तो इनसे प्यार करने के लिए वो अगन को अपने अंदर फील करना पड़ेगा। हम जो उनसे दूर होके बहुत रिलैक्स्ड हैं, वाव अच्छा चल रहा है, सभी कुछ तो ठीक है, मेरा घर परिवार ठीक है, जॉब ठीक है, बच्चे ठीक है, हेल्थ ठीक है, ये चीज़ में अगर फंस गए मतलब वो माया है। हर एक सेकंड अगर हम ये फील करें कि मैं उनसे दूर हूँ, मैं कैसे जी रही हूँ उनसे दूर रहकर, मुझे उन तक पहुँचना है, उनके पास जाना है, और उनके पास जाने के लिए मुझे अपने अंदर के कचरा को साफ करना है, तो तभी हम उन तक पहुँच पाएंगे, तभी, वरना नहीं पहुँच पाएंगे। सो ये अंदर की अगन को जला के रखो, यही है जो हमें उन तक पहुँचने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 12, टेक्स्ट नंबर 9 से। My dear Arjun, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulated principles of Bhakti Yoga. In this way, you will develop a desire to attain me. In this verse, two different processes of Bhakti Yoga are indicated. The first applies to one who has actually developed an attachment for Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by transcendental love, and the other is for the one who has not developed an attachment for the Supreme Personality of Godhead, person by transcendental love. For the second class, there are different prescribed rules and regulations which one can follow to be ultimately elevated to the stage of attachment to Krishna. तो ये यहाँ पे भक्ति योग के दो डिफरेंट प्रोसेस बताए गए। एक प्रोसेस वो है जिनको ऑलरेडी अटैचमेंट डेवलप हो गया कृष्णा जी के लिए, तो उनके लिए अलग है, और जिनका अभी तक उतना अटैचमेंट डेवलप हुआ नहीं है पर वो चाहते हैं कि अटैचमेंट डेवलप हो, तो उनके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो भक्ति योगा इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सेंसेस। हाँ, हमारे सेंसेस को उसकी सफाई करना ही भक्ति योगा है। एट द प्रेजेंट मोमेंट इन मटीरियल एग्जिस्टेंस द सेंसेस आर ऑलवेज इम्प्योर, बीइंग एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, but by the practice of bhakti yoga these senses can become purified, and in the purified state they come directly in contact with the Supreme Lord. In this material existence I may be engaged in some service to some master, but I don't really lovingly serve my master, I simply serve to get some money. ये इसको थोड़ा डीप में समझते हैं।
एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन मटेरियल एग्जिस्टेंस, मतलब कलयुग में, अभी कलयुग चल रहा है, द सेंसेस क्या है, दे आर ऑलवेज इम्प्योर। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब हम अपने जो इंद्रियां हैं उनकी सेवा करते रहते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम कल ही जब हमारा टीम्स मीटिंग जो हुआ था, संडे सेशन हुआ था, उसमें वही बताया ना कि हम अपने जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को मार के खाते हैं, तो हम सेंस ग्रेटिफाई कर रहे हैं। हमें पता है कि नेक्स्ट डे वो पॉटी में निकल जाएगा, फिर भी हम किसी के बच्चे को खा रहे हैं, बिना किसी गिल्ट फीलिंग के हम खाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इट इज़ ओके। तो ये सेंस हमें इतना ज़्यादा कैप्चर कर लेता है कि हमें फील कराता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ नहीं, सब चलता है। तो इन इम्प्योर सेंसेस को लेकर थोड़ा मुश्किल हो जाता है भक्ति, लेकिन बट बाय द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति योगा दीज सेंसेस कैन बिकम प्यूरिफाइड। हम जैसे जैसे ये भक्ति योगा करते रहते हमारे सेंसेस साफ होते जाएंगे, एंड इन द प्यूरिफाइड स्टेट दे कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड। जब ये प्यूरिफाई हो जाएगा तब आप अनुभूति कर पाओगे कृष्णा जी का, आप फील कर पाओगे कृष्णा जी को, आप उनमें मगन रहोगे, आपको उनसे इश्क हो जाएगा। So, in this material existence, I may be engaged in some service to some master, but I don't really lovingly serve my master. I simply serve to get money. And the master also is not in love. He takes service from me and pays me. So there is no question of love. But for spiritual life, one must be elevated to the pure stage of love. That stage of love can be achieved by practice of devotional service performed with the present senses. अभी हम जहाँ पे सर्व करते हैं, सपोज आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, आपका कोई बॉस है जिनको आप सर्व कर रहे हो, या कोई ओनर है कंपनी का जिनको आप सर्व कर रहे हो, पर आप क्या प्यार से सर्व कर रहे हो? नहीं, आप पैसे के लिए सर्व कर रहे हो। और वो भी क्या आपके साथ प्यार का रिश्ता रखे हुए हैं? नहीं, उनको भी आपके काम से मतलब है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल लाइफ में हम कृष्णा जी को प्यार से सर्व करते हैं और वो भी हमसे प्यार करते हैं। ये हमारा डिफरेंस है। दिस लव ऑफ गॉड इज नाउ इन अ डॉर्मेंट स्टेट इन एवरीवन्स हार्ट। मतलब आपको वॉल्केनो पता है, डॉर्मेंट वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, क्या होता है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, शायद एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होता है, आई डोंट नो, याद नहीं, बचपन में पढ़ा था। सो डॉर्मेंट वॉल्केनो क्या होता है कि वो दबा हुआ है, कभी भी फट सकता है। लेकिन एक्टिव वॉल्केनो है जो कि कंटिन्यूसली उसमें से लावा बह रहा है। तो उसी तरह हमारा जो प्यार है कृष्णा जी के लिए वो डॉर्मेंट स्टेट में है। डॉर्मेंट हो गया है क्योंकि हमने ये मटेरियल अर्थ पे जन्म लिया है, तो उसके ऊपर परत जम गई है। तो उस डॉर्मेंट को एक्टिव में लाना हमारा पर्पस है इस इनकारनेशन का। And there, love of God is manifested in different ways, but it is contaminated by the material association. Now, the material association has to be purified, and that dormant natural love for Krishna has to be revived. That is the whole process. तो यही पूरा प्रोसेस है भक्ति का। ये पूरी सफाई योजना जो चल रही है वो इसी चीज़ के लिए है कि वो डॉर्मेंट लव को हम एक्टिव कर दें कृष्णा के लिए। To practice the regulative principles of Bhakti Yoga, one should, under the guidance of an expert spiritual master, follow certain principles. अब अगर आपको वो अटैचमेंट फील नहीं हो रहा है, वो अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा कृष्णा के लिए, तो आपके स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर पे आपको कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स करने हैं। क्या करना है आपको? वन शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना है, टेक बाथ, enter the temple and offer prayers and chant Hare Krishna, then collect flowers to offer to the deity, cook foodstuffs to offer to the deity, take prasadam, and so on. There are various rules and regulations which one should follow, and one should constantly hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam from pure devotees. This practice can help anyone to rise to the level of love of God, and then he is sure of his progress into the spiritual kingdom of God. This practice of Bhakti Yoga under the rules and regulations with the direction of spiritual master will surely bring one to the stage of love of God. मैं अपने लाइफ का आपको बता सकती हूँ कि मैं जब जर्मनी में थी, इसके पहले मतलब हमेशा से मैं बचपन में मैंने काली माँ की ही भक्ति की है। हमारे घर में काली माँ की ही पूजा की जाती थी और बाकी देवी देवताओं की भी होती थी। बाल गोपाल भी हमेशा रहे हैं, हमेशा मम्मी पापा को देखा है। पर पापा मुझे ना
लेके जाते थे उसमें संकीर्तन में, सत्संग में। मतलब जहाँ पे पापा मेरे गॉड गिफ्टेड है, उन वो काफ़ी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप प्ले कर सकते हैं, उन्होंने कुछ सीखा भी नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है। तो खोल बोल के एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो पापा बहुत ब्यूटीफुली बजाते हैं। मतलब ही इज़ फेमस देयर इन नागपुर में। वो जब भी कुछ वो होता है पापा बजाते हैं। पापा को बहुत सारे वो बजाना आता है, तबला बजाते हैं, सीखा नहीं है उन्होंने, ढोल बजाना, ढाक बजाना, खोल बजाना। तो पापा जाते थे, तो मैं बचपन में वहाँ गई थी और मैंने वहाँ पर सुना था हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग। बहुत बचपन में, स्पेशली वो चैतन्य महाप्रभु का जो भजो गौरांगो वो सुना था। तो आई जस्ट लव्ड इट। मैं बहुत छोटी थी, उसके बाद शायद मैं 1 या 2 बार ही गई थी। आई जस्ट लव्ड इट। पर शायद उसमें वो सीड मेरे अंदर आ गया, क्योंकि वहाँ पे प्योर डिवोटीज उसे गा रहे थे और पापा बजा रहे थे। तो आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू पापा और मैं वो सुन रही थी, तो मेरे अंदर वो सीड बन गया था। लेकिन पता ही नहीं था कृष्णा जी हैं कौन, क्योंकि जैसे देखा डांस करते हैं गोपियों के साथ, बस यही सब पता रहता था, एवरीथिंग। और फिर उसके बाद जब मैं साईं बाबा की भक्त बनी, साईं बाबा बहुत फास्ट अपने प्रेयर सुनते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसके वजह से मेरे क्वेश्चन शुरू हुए कि वाई विथ मी। मैं ऐसी इंसान हूँ जो चाहकर एक चींटी को भी ना मारे, जो किसी का नुकसान ना करना चाहे, तो मेरे साथ गलत या बुरा क्यों हो रहा है? तो डेफिनेटली देयर इज़ मोर टू द स्टोरी। तो तब मैंने रिक्वेस्ट किया था कृष्णा जी से, और फिर कृष्णा जी एक पर्सन के थ्रू आए लाइफ में, जिन्होंने मुझे भगवत गीता भेजा इंडिया से। और फिर तो आप लोगों को पता है स्टोरी। तो जब भगवत गीता आया और जब मैंने सुना कि मुझे हरे कृष्णा चैंटिंग करना चाहिए, मुझे कुछ कनेक्शन फील नहीं होता था कृष्णा जी से। मेरा कनेक्शन साईं बाबा के साथ, काली माँ के साथ और गणपति जी, इन्हीं के, गणेश जी, इन्हीं के साथ रहता था। दुर्गा माँ के साथ भी रहता था, जिससे बचपन से हमारा कंडीशनिंग होता, तो कनेक्शन नहीं फील होता था। लेकिन आई डिड नॉट गिव अप। चैंटिंग करती रही मैं, चैंटिंग कर, एक माला करने को मुझे वो होता था, बाप रे, एक माला, ऐसा लगता था। बट फिर मैंने देखा इट इज़ स्ट्रेचेबल। जैसे इलास्टिक होता है ना, रबर बैंड, आप उसको जितना स्ट्रेच करो वो स्ट्रेच होता है। 1 से 2 माला, 2 से 4 माला, फिर 16 माला, फिर 25 माला, ऐसे बढ़ता गया। 32 माला, 42 माला कर पाती थी फिर मैं दिन में। तो वो देखा मैंने, वो कैपेसिटी। और वो करते करते क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन होने लगी। भगवत गीता पढ़ने में, पेड़ के नीचे बैठ के भगवत गीता पढ़ती थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को किंडरगार्टन छोड़ने जाती थी जर्मनी में। तो मुझे वहाँ पे 2-2.5 घंटा वेट करना पड़ता था। फिर घर आके फिर से जाओ, वो बोर होता। तो वहाँ एक पार्क होती थी, तो मैं अपने साथ भगवत गीता लेके जाती थी और पेड़ के नीचे बैठ के मैं भगवत गीता पढ़ती थी। और वो पढ़ के मेरे होश उड़ते रहते थे, एंड आई यूज्ड टू फील कनेक्टेड। भगवत गीता ने मतलब मुझे फुल कनेक्शन करवा दिया। फिर मेरी और इंक्यूजिटिवनेस बढ़ी, तो मैंने और भगवान से पूछा। मतलब सपने में तो आए थे प्रभु मेरे, बताए। फिर वहाँ पे मैंने विष्णु पुराण का मुझे डीवीडी मिल गया एक इंडियन स्टोर में, जो चांस ही नहीं था मिलना। तो पूरा विष्णु पुराण मैंने देख लिया, एंड दैट वाज इट। बस उसके बाद पलट के नहीं देखा। जब विष्णु पुराण देख लिया तो समझ में आ गया कि भाई मैटर क्या है। ये हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ गोपियों के साथ डांस नहीं करते, उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। ही इज़ एवरीथिंग। ऐसा कुछ है ही नहीं जो कृष्णा नहीं है, वो समझ में आ गया। फिर गरुड़ पुराण पढ़ा तो और पता चला। उसके बाद फिर द्वारकाधीश बोल के एक सीरियल आता था, वो देख के भी पागल हो जाती थी। फिर महाभारत अमेजिंग, दोनों महाभारत अमेजिंग। अब राधा कृष्णा जो सीरियल आता है मंत्रमुग्ध होके देखती हूँ। फिर शनिदेव सीरियल आया था, उसमें भी बहुत कुछ पता चला। तो ये सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स देख देख के और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे, और ऐसा लगता था जैसे कृष्णा जी खुद प्यार से मुझे सिखा रहे हैं। फिर एक बंगाली सीरियल आता था चैतन्य महाप्रभु का, मतलब कैसे कोइंसिडेंस है, वो देख के मुझे उनके बारे में और पता चला। और मैंने डिसाइड किया मैं मायापुर जाऊंगी। और जैसे ही मायापुर का प्लान बन गया, वो सीरियल स्टॉप हो गया। मतलब एज इफ उतना ही रिक्वायर्ड था। मतलब मैंने देखा है जितना रिक्वायर्ड है भगवान उतना ही मुझे देते हैं। तो ये करते करते अंदर की क्लेंजिंग। मतलब एक स्टोरी आप लोगों को सुनाती हूँ कि एक बार एक शिष्य
मतलब काफ़ी वो रहता है, जड़ बुद्धि, मतलब उसको वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जो लोग कहते हैं ना हमें नहीं समझ में आता है भगवत गीता, या इतना ज्ञान हमें नहीं समझ में आता, वैसे टाइप का एक इंसान था। तो उसके उसके जो गुरु थे उनको वो कहता था मुझे ज्ञान नहीं समझ में आता है कुछ भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने उसको एक टोकरी दी, बास्केट दी जिसमें छेद थे। तो उन्होंने कहा ये जाना रोज जाके तुम और वो मतलब वो एक्चुअली वो बास्केट कोयले का बास्केट था, उसमें कोयला रखा जाता था, बीच बीच में नीचे नीचे छेद था। तो कहा था तुम रोज जाना गंगा में इस बास्केट को डुबो के पानी लेके आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो फर्स्ट डे गया, उसमें बास्केट में पानी भरा, घर मतलब जब तक वो आश्रम आया देखा कि पानी तो पूरा निकल गया है, कुछ रहे ही नहीं। जब तक पहुंचता तब तक कुछ पानी बचता ही नहीं। तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, कल फिर जाना, यही करना। तो नेक्स्ट डे फिर गया, गंगा में से पानी भरा, फिर आया तो देखा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये करते करते 7 दिन बाद गुरुजी ने बोला चलो तुम पानी तो लेकर नहीं आए, पर क्या तुमने उस बास्केट को देखा जो काला था, कोयला क्योंकि उसमें कोयला रखा जाता था, अब वो कितना साफ हो गया है। तो उसने कहा हाँ अब तो ये चमक रहा है एकदम, पहले कितना काला था। तो बस वही हमारे साथ होता है कि हम जब ये भगवत गीता सुनते हैं, हम जब आप लोग जब संडे सेशन में आकर कृष्णा जी के बारे में सुनते हो, जब आप चैंटिंग करते हो, आपके अंदर का मैल निकल जाता है। आपको लगता होगा अरे मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, हाँ हाँ मैंने सुना, जब मैं सुनती हूँ तब याद रहता, जब मैं पढ़ती हूँ याद रहता, उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन एक्चुअली आपका प्यूरिफिकेशन होते जा रहा है, होते जा रहा है अंदर ही अंदर। सो इस पे भरोसा रखो, इस प्रोसेस पे भरोसा रखो। वही प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सुबह उठो, सुबह उठ के आप नहा लो, नहाने के बाद आप अपने मंदिर में, आपके घर के मंदिर में आप प्रेयर करो, आप हरे कृष्णा चैंटिंग करो, भगवान को फूल ऑफर करो, हाँ, और उनके लिए प्रसादम बनाओ, वो प्रसादम ग्रहण करो। सिंपल इस प्रोसेस से भी आपका प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, और एक दिन अचानक से आपको लगेगा कि आई एम इन लव विथ लॉर्ड कृष्णा, मुझे उनसे प्यार हो गया है। अब कृष्णा नहीं है तो लाइफ अलग लगती है, मतलब इसके पहले कृष्णा रहे ना रहे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब अगर कृष्णा नहीं है, अब अगर मैंने चैंटिंग नहीं की तो अजीब सा लगता है, जैसे कुछ मिसिंग है, ये फील होने लगेगा। यू विल स्टार्ट मिसिंग कृष्णा। आप हरे कृष्णा चैंटिंग मिस करने लगोगे, मतलब आप कृष्णा को मिस करने लगे हो। सो दिस इज़ द अदर प्रोसेस। फिर धीमे धीमे आपका अटैचमेंट होता रहेगा, और अगर आप मेरी बातें सुनते रहोगे तो आपको प्यार हो ही जाएगा। मैं आपको कृष्णा से प्यार करवा ही दूंगी, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। ये मेरा मोटो है लाइफ का। आप मुझसे प्यार करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कृष्णा से तो प्यार करना होगा आपको, क्योंकि उनसे प्यार नहीं किया तो क्या किया। दैट इज द मेन एम। हम सांस ही ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, बाकी सब टेम्पररी है, वो ख़त्म हो जाएगा, यही परमानेंट है। सो आप बाकी लोगों को इसलिए मेरे भगवत गीता सेशन सुनने के लिए एनकरेज करो। मैं आप लोगों को कोई लोड नहीं दूंगी कि आपको ये करना है वो करना है। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, कृष्णा से प्यार करना है, और जितनी प्यूरिफिकेशन होगी उतना प्रॉपरली आप कृष्णा से प्यार कर सकोगे। आज निर्जला है, राइट, आज जन्माष्टमी में निर्जला व्रत रखती हूँ, लेकिन मैंने आज डिसाइड किया था मुझे किसी से बात नहीं करनी है, जैसे मैं अपनी एनर्जी कंजर्व करूँ। लेकिन मैंने सोचा अरे आज अगर मैं भगवत गीता सेशन ना बनाऊँ तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, उनकी स्तुति करने का चांस मिल रहा है, उनसे प्रेम करने का और वो प्रेम बांटने का चांस मिल रहा है, तो मैं तो डेफिनेटली 1 घंटा बकबक कर सकती हूँ। ये तो मेरा प्रिविलेज है, ये तो मतलब सौभाग्य होगा मेरा। तो आपको वैसे स्ट्रेंथ मिल जाएगा। आपको मेरे आवाज़ में ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड मैं काफ़ी टायर्ड हूँ, आज मेरा व्रत है, अरे बाप रे। जस्ट देखो, अपने आप को देखो, आप लोग इस दिन के लिए एक्साइटेड रहते हो कि लगता अरे बाप रे आज व्रत है, हाँ आज कैसे होगा पता नहीं। आपका पूरा ध्यान रहता है कि आज मुझे खाना नहीं है, आज मुझे पानी नहीं पीना, आज मुझे ये नहीं करना है। तो धीमे धीमे जैसे जैसे आपके सेंसेस प्यूरिफाई होते रहेंगे ना, आप एंजॉय करने लगोगे इस भक्ति को कि वाह एक और चांस मिला उनके बारे में सोचना, कुछ ना करना और उनके लिए करना। तो जन्माष्टमी के दिन या कुछ भी आप ट्राई करिए टाइम ना वेस्ट करने की।
सच बता रही हूँ मैं, झूला वूला लगाकर लोगों को घर पे बुलाकर सुबह से रात तक किचन में, दिस इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। और इससे आपका कुछ नहीं होगा, ये आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये आपका सेंस ऑर्गन है जो सेटिस्फाई हो रहा है कि देखो मैंने कितना अच्छा व्यवस्था किया, मेरे घर में कितना अच्छा झूलन का प्रोग्राम होता है। समझ रहे हो, ये आपका ईगो सेटिस्फाई होता है, इससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो आपकी भक्ति है कि आप उनके बारे में याद करो, उनके बारे में बात करो और बस उन्हीं में लीन हो जाओ। आज हरे कृष्णा चैंटिंग करो, बीजी सेशन सुनो, पोस्ट पढ़ो और मन को, आज क्या है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ पर्टिकुलर दिन में 6 मार दिया करो, 6 रन ज़रूरी होता है मारना। ये एक जन्माष्टमी हो गई ऐसा, हाँ एकादशीज हो गए, इनमें ना छक्का मार देना, मतलब आज आप जो भी करोगे वो मल्टीप्लाई होगा। गुड एंड बैड बोथ, बुराई अगर किसी की करोगे उसका भी मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा, अच्छाई भी करोगे वो भी मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। ठीक, सो बी वेरी केयरफुल। और क्यों पढ़ना है हमें वो सब चक्कर में, जिसको जो करना है करे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ना गॉसिपिंग करनी है, ना हमें किसी को सुधारना है, हम अपने आप को सुधारने आए हैं। तो ये जो बाकी लोग जो है ना, जो सुधारने की कोशिश करते हैं, वो उसमें नहीं पढ़ना है, हमें अपने आप को सुधारना है। ठीक, सो लेट्स गो फॉरवर्ड। हाँ, तो there are various rules and regulation which one should follow, and one should constantly hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam from pure devotees. This practice can help anyone rise to the level of love of God, and then he is sure of his progress into the spiritual kingdom of God. This practice of Bhakti Yoga under the rules and regulations with the direction of a spiritual master will surely bring one to the stage of love of God. तो हम लोग हैं अभी टेक्स्ट नंबर 10 पे। इफ़ यू कैनॉट प्रैक्टिस द रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा देन जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी, बिकॉज बाय वर्किंग फॉर मी यू विल कम टू द परफेक्ट स्टेज। कृष्णा जी कितने काइंड है, बोले अगर आप वो रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ड्यू टू एनी रीज़न अगर आप वो रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो बस मेरे लिए काम करो। मेरे लिए काम करते करते आप परफेक्ट स्टेज पे आ जाओगे। सो वन हु इज नॉट एबल इवन टू प्रैक्टिस द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योग अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर कैन स्टिल बी ड्रॉन टू दिस परफेक्शनल स्टेज बाय वर्किंग फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। How to do this work has already been explained in the 55th verse of the 11th chapter. ये हमने ऑलरेडी देखा है कि कृष्णा जी के लिए कैसे काम करना है, और मैंने वो बताया भी है पहले के सेशन में। One should be sympathetic to the propagation of Krishna consciousness. There are many devotees who are engaged in the propagation of Krishna consciousness and they require help. So even if one cannot directly practice the regulated principle of Bhakti Yoga, he can try to help such work. जहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो रहा है वहाँ पे आप हेल्प करिए। ठीक है, आप सोल पीस ग्रुप में हेल्प करिए, आप पूछिए आपके मेंटर से कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे एसबीसी बनाना, आप सोचो 200 लोगों के लिए उन लोगों के पूरे प्रैक्टिसेस को लेके करना, तो 7-8 लोग बैकग्राउंड में इन्वॉल्व रहते हैं उसको, मतलब वो उनका डेडिकेशन देखो आप। संडे को होल डे वो सुबह से लेकर शाम तक पहले सेशन अटेंड करते हैं, कोई तो सेशन कंडक्ट भी करता है, उसके बाद वो एसबीसी के लिए बैठकर वो करते हैं, और फाइनली फिर जब मैं एसबीसी के रिज़ल्ट पब्लिश कर देती हूँ उसके बाद वो सोते हैं। इसके साथ साथ वो फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, तो डेडिकेशन देखिए। तो ऐसे लोगों के लिए आप एक एसेट बनिए, उनका टाइम मत वेस्ट करिए। टाइम वेस्ट करना क्या होता है कि जब आपके पास नॉलेज है, वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करिए, उसी को ले लेकर मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, सारा नॉलेज आपके सामने है, सारे एसपी पोस्ट हैं, बीजी सेशंस हैं, संडे को ऑलरेडी टीम्स मीटिंग में बताया जा रहा है आपको क्या करना है। सो उनको फिर डोंट वेस्ट देयर फर्दर टाइम, इनफैक्ट बोलिए मैं एसेट बनूँ, लाइबिलिटी नहीं। आप सीखिए, वो पोस्ट को बार बार पढ़िए, सीखिए। पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछिए उनसे कि आप बताइए कि किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, वो आप लोगों को हेल्प करेंगे। और भी आप बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि प्रोपोगेशन ऑफ द ग्रुप, मतलब
आप ग्रुप के पोस्ट शेयर करिए अपने टाइमलाइन पे या व्हाट्सएप स्टेटस पे, लोगों को एनकरेज करिए ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। यूट्यूब के लिए सोल पीस के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, सो दैट मैक्सिमम हम स्प्रेड कर सकें कृष्णा जी का नाम। और जैसा आनंद आपको अनुभूति हुई है वही अगर सबको हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जब सब खुश रहेंगे तभी तो हम खुश रहेंगे, करेक्ट। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कृष्णा के लिए हेल्प करना, किस तरह से जो कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड कर रहे हैं उन्हें हेल्प करना। सो इवन इफ वन कैन नॉट डायरेक्टली प्रैक्टिस द रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा, ही कैन ट्राई टू हेल्प सच वर्क। एवरी एंडेवर रिक्वायर्स लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर। कोई भी एफर्ट के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है और लेबर की ज़रूरत होती है। मैंने पैसे को लाया नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि पैसा आने से प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाद में मेरी इच्छा है एक बार मैं भी अपने सांसारिक दायित्वों से छुट्टी पा लूँ, तो बाद में इच्छा है कि एक लैंड खरीद कर उस पर एक वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम मिक्स करके बनाऊं, कि वही वृद्ध औरतें उन बच्चों को संभाले जो अनाथ हैं, और वहाँ पे प्रॉपर कृष्णा भक्ति हो। मतलब वहाँ पे मेरे ही भेजे सेशंस सुनाकर, मेरे एसपी पोस्ट समझाकर बच्चों को और वृद्धाओं दोनों को ही ट्रेन किया जाए, कि फिर वो एसेट बने, वो बच्चे बड़े होकर कृष्णा भक्ति को स्प्रेड करेंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ करेंगे। और इस टाइप का होगा वो कि ये फिनेंशियली हम पे नहीं डिपेंड करेंगे, हम उनको ऐसे घर घूती जो होती है ना, जिस तरह से कुछ काम करके घर में ही बैठ के काम करके हम लोग प्रोडक्ट बना के पैसा जनरेट कर सकते हैं, उस टाइप की जो गुजरात में लेडीज़ काफ़ी करती हैं, उस टाइप का कुछ करके उनके लिए सेटअप करना। तो इसके लिए काफ़ी पैसा लगेगा, इसके लिए काफ़ी मतलब श्रम लगेगा, लोग लगेंगे जो इतने डेडिकेटेड हैं। अभी पता नहीं वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट श्योर। इच्छा तो थी, लेकिन एक मन ये भी करता है, दूसरा मन ये भी बोलता है कि एक बार मेरा मतलब मैं सांसारिक चीज़ों से मैं निपट जाऊं तो मैं पूरी तरह अपने आप को किसी मतलब वृंदावन हो या ऐसी जगह पे जाकर बस वहीं रह जाऊं और वहीं पे भक्ति करते करते अपने आखिरी के दिन गुजारूं। तो दोनों चीज़ें हैं मन में। आई डोंट नो, देखते हैं कृष्णा जी क्या चाहते हैं, क्या करवाएं मुझसे। एक्चुअली अगर ये सब ऑर्गेनाइजेशन और ये सब बनाना, आश्रम बनाने में फिर काफ़ी ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब मुझे ह्यूमन इंटरेक्शन पसंद नहीं है, किचकिच रहेगा मैनेजमेंट रिलेटेड, फिर इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने पैसा खाया, ये सब ध्यान देने के लिए उतनी शक्ति नहीं बची मेरी कि मैं ये सब मतलब ये मुझे मेस लगता है ये सब में घुसना। इसीलिए मन करता है कि एक बार मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाए, बच्चे अपने लाइफ में सेटल हो जाए, इन द सेंस कि खुद कमाने लगे एटलीस्ट, तो मैं उस चीज़ से अपने आप को हटाकर फिर मैं कंप्लीटली अपने आध्यात्मिक जीवन में वो करूं। फिर कुछ मुझे मतलब नहीं है, जॉब वॉब भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना अर्न कर लूं कि बिना जॉब के भी आई कैन सस्टेन। अगर बच्चे अपना देख लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। भगवान क्या मुझसे करवाएंगे पता नहीं, क्योंकि मैं हूँ पर्दे के पीछे वाली पर्सन, फिर भी भगवान ने लाके सामने धक्का मार के सामने कर दिया, चल सोल पीस ग्रुप बना, चल ये बोल, तुझे आके बताना होगा, तुझे सबके सामने आना होगा करके। मैंने 10 साल पहले नहीं सोचा था कि मैं बैठकर ये सब करूँगी, बट ये हुआ, इसीलिए पहले से मैं कुछ नहीं बोल सकती। गॉड नोज मैं क्या करूँगी 10 साल बाद, बट इतना है कि जो भी करूँ कृष्णा जी का नाम ही लूँगी। किसके साथ लूँगी, किसे बोलूँगी नहीं पता, अपने मन में तो ज़रूर लूँगी, इतना श्योर है, क्योंकि उनका नाम मेरे लिए सांस लेने जैसा है। सांस लेना एक बार भूल जाऊँ, लेकिन उनको भूल जाऊँ, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, किसी भी जन्म में ना हो। राइट, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि यू कैन हेल्प सच पीपल। ठीक है, मैं किसी से हेल्प लेती नहीं हूँ, क्योंकि फिर बाद में लोग एहसान जताने लगते हैं और फिर वो एक और प्रॉब्लम है।
आई डोंट लाइक ऑल दिस, इसीलिए जो कुछ भी मैं खर्चा अभी भी कर रही हूँ, जैसे सोल पीस रजिस्ट्रेशन हो या टीम्स के लिए भी एक सर्टन अमाउंट दिया है कि सो दैट ये मतलब एकदम प्रॉब्लम ही ना हो रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग। बाकी भी जो जी हमारा जो क्या कहते हैं ड्राइव के लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ पैसा देना पड़ता है, सो दैट वी कैन स्टोर ऑल द कंटेंट्स एंड एवरीथिंग। वो सारा पैसा मैं खर्चा करती हूँ, मैं किसी से लेती नहीं हूँ, क्योंकि वो सिंपल हो जाता है। फिर मैंने डोनेशन का प्रोसेस भी नहीं रखा है, क्योंकि अगेन फिर वो डोनेशन का अमाउंट कहाँ जा रहा है उस पर भी कंट्रोवर्सी होती है। सो सिंपल रहने से इट्स बेटर। सब लोग अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते अपनी कृष्णा भक्ति करो, पैसे का कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर इसको और ग्रो कराना पड़ेगा तो पैसे को आना पड़ेगा फील्ड, मतलब पैसा विल प्ले अ रोल। फिर शायद डोनेशंस एक्सेप्ट करने हो या कुछ करना पड़ेगा। आई एम नॉट रेडी फॉर इट येट, देखेंगे जैसे जैसे भगवान बोलेंगे देखा जाएगा। क्योंकि मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कोई ये कहे कि तुम ये सब कर रही हो अपने पैसे के लिए। और हाँ, ये जो यूट्यूब पे जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिख रहे हैं वो मैंने नहीं किया है बाय द वे। हाँ, वो यूट्यूब खुद करता है, उससे मैं कोई पैसा नहीं जनरेट कर रही हूँ, वो भी आपको क्लियर कर दूँ। उससे मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है, वो यूट्यूब अपने ही एडवर्टाइजमेंट के लिए वो एडवर्टाइजमेंट्स डालता है। सो आई एम नॉट अर्निंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम कुछ भी एक्टिविटीज़। मेरा पैसा जा रहा है थोड़ा बहुत, थोड़ा से जा रहा है, ज़्यादा नहीं। वो भगवान देते हैं तो वो भगवान के काम में जा रहा है, उसका कोई इशू नहीं। सो बट येस यू कैन हेल्प। आप इस्कॉन में हेल्प कर सकते हो, आप बाकी जगह पे हेल्प कर सकते हो। और अगर बाद में सोल पीस ग्रुप में ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ तो फिर तब आप हेल्प कर सकते हो इसमें से। The only difference is that in materialism, one works for sense gratification. The same work, however, can be performed for the satisfaction of Krishna, and that is a spiritual activity. तो हम जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में काम करते हैं, हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करते हैं, अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। लेकिन यही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम कृष्णा को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। वैसे कृष्णा जी को सेटिस्फाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, ही इज़ अ सेटिस्फाइड पर्सन। लेकिन उनको सेटिस्फाई करना मतलब हम अपना ग्रोथ करते हैं। हम इस सिर्फ एक टर्म यूज़ करते हैं, वी आर सेटिस्फाइंग कृष्णा, बट कृष्णा को हमसे कोई ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है। सो ये करके हम अपना भला करते हैं। The same work, if one has sufficient money, he can help in building an office or temple for propagating Krishna consciousness. हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आप एक टेम्पल या मंदिर बिल्ड कर सकते हैं, ऑफिस बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रमोट किया जा सकता है। और he can help with publication. There are various fields of activity and one should be interested in such activities. If one cannot sacrifice the result of such activities, the same person can still sacrifice some percentage to propagate Krishna consciousness. जैसे आप डोनेशन दे सकते हो, ठीक है, आप मंथली डोनेशंस दे सकते हो इस्कॉन में, जहाँ से आपका स्पिरिचुअल सस्टेनेंस होता है। देखो, अगर आप सोल पीस ग्रुप से आपका स्पिरिचुअल सस्टेनेंस हो रहा है तो आपको सोल पीस ग्रुप के प्रति ग्रेटफुल होना होगा। अगर आपको कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से स्पिरिचुअल सस्टेनेंस हो रहा है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रेटफुल होना होगा। ये है सर्विस, ये आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से नॉलेज ले रहे हो, रिसोर्सेज ले रहे हो, लेकिन किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वो दान दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ये क्लियर रखो। अगर आपकी एवरीडे लाइफ सिंपल हो गई है, पॉजिटिव हो गई, बेटर हो गई है, तो एज अ सर्विस आप उस ग्रुप के लिए आपको काम करना चाहिए। इससे आपका वो सस्टेन होगा, जो भी अच्छाई आपके लाइफ में हुई है वो आप सस्टेन कर पाओगे इससे। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक। सो दिस वॉलंटरी सर्विस टू द कॉज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस विल हेल्प वन टू राइज टू अ हायर स्टेट ऑफ लव फॉर गॉड, वेयर अपॉन वन बिकम्स परफेक्ट। तो ये करते करते आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ पर आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, कृष्णा के प्रेम में पर मतलब कृष्णा को परफेक्टली प्यार कर पाओगे। और हाँ, ऑफ कोर्स फिर तो परफेक्ट हो ही जाओगे, इससे बड़ा परफेक्शन तो कुछ है भी नहीं। टेक्स्ट नंबर 11।
If, however, you are unable to work in this consciousness, then try to act giving up all results of your work and try to be self situated. भगवान बोले अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा आपसे, तो आप इतना कर सकते हो कि आप कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो. मतलब जो आप जो भी रिजल्ट हो रहा, आप जो भी काम कर रहे हो, उसके रिजल्ट के साथ खुद को मत जोड़ो. It may be that one is unable to even sympathize with the activities of Krishna consciousness because of social, familial or religious consideration or because of such some other impediments. हो सकता है कि जो इसके पहले के वर्ष में जो बताया कि आप इस वे से कृष्णा कॉन्शियसनेस में हेल्प कर सकते हो, वो भी आपके द्वारा पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, सोशल या रिलीजियस प्रॉब्लम्स है. If one attaches himself directly to the activities of Krishna consciousness, there may be an objection from family members. हो सकता है फैमिली मेम्बर्स ऑब्जेक्ट करे कि क्या तुम दिन भर कृष्णा कृष्णा करते रहते हो, या क्या इतना कृष्णा के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, and everything. For one who has such a problem, it is advised that he sacrifice the accumulated result of his activities to some good cause. Such procedures are described in Vedic rituals. There are many descriptions of sacrifices and special functions of the Pumundi or special work in which the result of one's previous action may be applied. Thus, one may gradually become elevated to the state of knowledge. It is also found that when one who is not even interested in the activities of Krishna consciousness gives charity to some hospital or some other institution, he gives up the hard-earned result of his activities. तो फिर आप बाकी जगह पे डोनेशन जो करते हो, लेकिन फिर वो जब आप डोनेट करते हो तब आपका ईगो नहीं आना चाहिए कि मैंने डोनेट किया. तब होना चाहिए भगवान ने कृष्णा ने मुझे इस लायक बनाया और इस अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने काम किया, और उस काम से मुझे जो पैसा मिला वही मैं किसी हॉस्पिटल में डोनेट कर रहा हूँ, या किसी और कहीं आपको अनाथ आश्रम में डोनेट कर, कहीं पर भी आप जो डोनेशन करते हो उधर कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो. Of course, Krishna consciousness is not dependent on any other experience, because Krishna consciousness itself can purify one's mind. But if there are impediments, अगर obstacles हैं Krishna consciousness के लिए, तब इंसान ये सारी चीज़ें कर सकता है. One may try to give up the result of his action. In that respect, social service, community service, national service, sacrifice for one's country, etc. may be accepted, so that someday one may come to the stage of pure devotional service to the Supreme Lord. In Bhagavad Gita, we find it stated, Yataha pravrittir bhutanam. If one decides to sacrifice for the supreme cause, even if he does not know that the supreme cause is Krishna, he will come gradually to understand that Krishna is the supreme cause by the sacrificial method. तो भले कोई अनजाने में भी इस टाइप की सैक्रिफाइस करे, मतलब जैसे पैसे का सैक्रिफाइस, मतलब डोनेशन करना या ऐसा कुछ, तो फाइनली वो धीमे धीमे कुछ जन्मों में डेफिनेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस तक आ जाएगा. बेसिकली गुड कर्मा करने को कह रहे हैं. आपको कृष्णा भक्त बनने के लिए गुड कर्मा चाहिए. अगर आपने कुछ भी गुड कर्मा नहीं किया तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप कृष्णा भक्ति कर सको. तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि किसी को, जैसे काफ़ी लोग हैं जो परेशान हैं कि उनके ही फैमिली मेम्बर्स कृष्णा भक्ति नहीं कर रहे हैं, और जबकि आपको इतना सुकून मिल रहा है करके. तो पहली बात तो है इसे एक्सेप्ट कर लो कि वो नहीं करेंगे. अगर आप कंटिन्यूसली इस एक्सपेक्टेशन में रहोगे कि क्यों नहीं कर रहे, शायद करे तो कितना अच्छा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो. अपने लिए 16 माला चैंट करो और 2-4 माला उनके लिए चैंट करके डोनेट कर दो कि वो भी कृष्णा कॉन्शियस बन जाए. इतना आप कर सकते हो, ठीक. लेकिन अपने लिए पहले 16 माला कर लो. बाय द वे, हायर बींग्स अभी वैसे हायर बींग्स बहुत दिनों से बोल रहे थे मुझे, पर मैं नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. लेकिन ट्राई करिए 16 मालास पर डे अटेम्प्ट करने की, स्पेशली वीई मेंबर्स. आप लोग ट्राई करिए 16 मालास पर डे मिनिमम करने की. और एक चीज़ मैं बताऊंगी, थोड़ा सा संकल्प चैंटिंग और चैंटिंग डोनेशन को कम करिए जो लोग एसबीसी में है.
देखिए एसबीसी में मैं ऑलरेडी आपके 5% आपके रिलेशंस को, आपके फाइनेंसेस को, आपके हेल्थ को डोनेट कर ही रही हूँ, ठीक। तो उससे आपको आ ही जाएगा। आप ऑलरेडी संकल्प चैंटिंग करके उसे पहले डोनेट कर दोगे तो फिर वो उसका कर्मा एसबीसी में उतना नहीं होगा। मतलब सपोज आप लोग अगर 10 माला चैंट कर रहे हो, वो 10 माला ही आप इसको इसको उसको डोनेट कर दे रहे हो, तो मदर अर्थ को डोनेशन के लिए कुछ बच नहीं रहा है। आप एसबीसी कर रहे हो तो कोशिश करो मैक्सिमम आप मदर अर्थ को डोनेशन के लिए मतलब वो करो। और फिर तो उसमें से जब मैं डोनेट करती हूँ 5% और 5%, उतने तक आप अपने आप को सेटिस्फाइड रखो। अनलेस आपको जन्म मरण का प्रॉब्लम है कि बिल्कुल जॉब नहीं है, तो मतलब फिर वो अलग बात हो जाती है फिर। लेकिन फिर भी दिस इज स्मार्ट डिसीजन, बात को समझो प्रॉपरली। आप पहले ही संकल्प चैंटिंग कर लोगे तो वो कर्मा मदर अर्थ तक नहीं जा रहा है, तो इन रिटर्न में जो वो मल्टीप्लाई होकर 10 टाइम्स आता है वो आप तक आएगा नहीं। आप पहले ही, हाँ आपको लिखना ज़रूर है, आपको फेसबुक पे लिखना ज़रूर है कि मैंने 10 माला चैंट किया, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई एम रिकमेंडिंग। वेंटर्स प्लीज ध्यान रखो, संकल्प चैंटिंग डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन मैंने पहले एसबीसी इंट्रोड्यूस नहीं किया था। एसबीसी में अब मैं वो ऑलरेडी, पहले मैंने एसबीसी इंट्रोड्यूस करने के बाद मैंने 10% मदर अर्थ को डोनेशन का स्टार्ट किया, पर अभी तो मैं सारे सेक्टर्स में डोनेट कर ही रही हूँ। तो आप अलग से क्यों चाहते हो ये करना? आप पूरे प्रैक्टिसेस बिना संकल्प बिना डोनेशन के करो, फिर जब मैं वो डोनेट करूँगी आप देखो आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है कि नहीं। ठीक है, दिस इज अ स्मार्ट वे टू एक्ट। एसबीसी पे भरोसा रखो, क्योंकि उसमें जो डोनेशन करेंगे हम लोग वो रिटर्न आपके पास वापस आएगा। अब जो लोग कहते मैं तो एसबीसी कर रहा हूँ लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, आप कंपलसरी प्रैक्टिस सिर्फ एक बार कर रहे हो क्योंकि वो कंपलसरी है। एक माला चैंटिंग, एक पावरफुल फॉरगिवनेस, एक सुपर क्लेंजिंग साधना, एक, ये सब एक करके कितना कर्मा आपने जनरेट किया सोचो। 10 ग्राम, 20 ग्राम। अब 20 ग्राम कर्मा डोनेट करोगे तो 200 ग्राम कर्मा वापस आएगा ब्लेसिंग में। 200 ग्राम कर्मा में क्या होगा आपका? अब 2 किलो कर्मा जनरेट करो तब 20 किलो वापस आएगा ना। मैथमेटिक्स समझो। आप इतू सा करोगे फिर कैसे वापस आएगा, है ना। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो 100 का 150 बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 का 1000 तो नहीं बन जाएगा। यही आप 1000 डोनेट करोगे, 1000 कर्मा बनाओगे तो और फिर डोनेट करोगे तब जाके हो सकता है आपका 2000 आए। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो एसबीसी में आप कोशिश करो कि संकल्प, और ये मेंटल प्रॉपरली समझाओगे, ये नहीं बोल दोगे कि संकल्प चैंटिंग मत करो। आप ये मेरे बीजीस का ऑडियो ही रिकॉर्ड कर लो, अपने अपने स्टूडेंट्स को ये वाली बात समझाओ। खुद से बोलने की कोशिश मत करो, आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो, आप चीज़ों को खा जाते हो बीच की बातों को, और सामने वाले तक प्रॉपर नॉलेज पहुंचता नहीं। मेंटर्स प्लीज़ ध्यान से सुनो, मेरा ही ये ऑडियो रिकॉर्ड करके इसको ही काट के अपने स्टूडेंट्स को बताओ और समझाओ। उसके बाद समझाओ कि एसबीसी के सारे प्रैक्टिसेस थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, सो दैट हम ज़्यादा डोनेट कर सकें। अब हम ज़्यादा डोनेट करेंगे तो ज़्यादा वापस आएगा, करेक्ट। और आप पहले से ही संकल्प कर दोगे, सब कुछ प्रैक्टिस सारे चैंटिंग और सब कुछ का आप संकल्प कर दोगे तो फिर वो रिटर्न में कुछ आने नहीं वाला, वो तो चला गया ना। मतलब आप अगर सोचो आप 100 रुपये कमाते हो, उसमें से आपने 90 रुपीज़ वो कर पहले ही दे दिया, 10 रुपये तुझे, 20 रुपये तुझे, 50 रुपये तुझे, 50 रुपये मेरे हस्बैंड को, 50 रुपये मेरे बच्चे को, ऐसा ऐसा कुछ वॉटेवर वो कर करके आपने ऑलरेडी कर दिया, तो फिर आप डोनेशन के लिए कुछ बचता ही नहीं ना आपका। सो डोंट डू इट। और अपने घर वालों को मोटिवेट करो प्यार से, डांट डपट कर नहीं, प्यार से। अगर वो एक हाथ भी प्रैक्टिसेस करते हैं वो भी अपडेट करो, उससे उनका कर्मा बनेगा कि वो बाद में क्वालिफाई हो जाए। नहीं इस बार क्वालिफाई होते हैं तो नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करो, पर ये आपको पेशेंटली करना होगा क्योंकि आपको इसका फ़ायदा मिला है।
समझ रहे हो, उनको नहीं मिला है, उनको नहीं पता है, तो ये आपका काम बन जाता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। तो धीमे धीमे इसी तरह से फिर वो सभी लोग फिर कृष्णा भक्त भी बन जाएंगे और परफेक्ट भी बन जाएंगे। ठीक है, हम देखें, अभी 10 मिनट है। यस, हम ये वाला वर्स कर सकते हैं। अभी है हम टेक्स्ट नंबर 12 पे। इफ़ यू कैन नॉट टेक टू दिस प्रैक्टिस देन एंगेज योर सेल्फ इन द कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज। Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation, one can attain peace of mind. तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नॉलेज गेन करो। नॉलेज से बेटर है मेडिटेशन, मतलब भगवान में लीन हो जाना। उससे बेटर है कि अपने कर्मों के फल का त्याग कर देना, क्योंकि इसी से आपको मन की शांति मिलती है। आप कर्म करो और फल भगवान के चरणों में डाल दो कि हाँ भैया मैं जॉब कर रही हूँ प्रभु, क्योंकि आपने कहा है जॉब करने को, सस्टेन करना होगा। अब उसके बाद का जो भी है वो आपके ऊपर है, आप देख लो। As mentioned in the previous verses, there are two kinds of devotional service: the way of regulated principle and the way of full attachment in love to the Supreme Personality of Godhead. For those who are actually not able to follow the principles of Krishna consciousness, it is better to cultivate knowledge, because by knowledge one can be able to understand his real position. Gradually, knowledge will develop to the point of meditation. By meditation, one can be able to understand the Supreme Personality of Godhead by gradual process. There are processes which make one understand that one himself is the Supreme, and that sort of meditation is preferred if one is unable to engage in the devotional service. If one is not able to meditate in such a way, then there are prescribed duties, such described as enjoyed in the Vedic literature for the Brahmanas, Vaishyas and Shudras, which we shall find in a later chapter of Bhagavad Gita. But in all cases, one should give up the result of fruits of labor. This means to employ the result of karma for some good cause. In summary, to reach the Supreme Personality of Godhead, the highest goal, there are two processes. One process is by gradual development and the other process is direct. Devotional service in Krishna consciousness is the direct method, and the other method involves renouncing the fruits of one's activities. ये सब मैं समझा चुकी हूँ, मैं बस रीड कर रही हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द डायरेक्ट मेथड। भगवान की भक्ति करना डायरेक्ट है, लेकिन अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो अपने सारे कर्मों का फल उनको दे दो। वो करते नहीं है ना, लोग अटैच रहते हैं अपने कर्मों के फल से। प्लीज़ भक्ति करो यार। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड से बहुत टाइम लगेगा, कितने इनकारनेशन लग जाएंगे, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब डायरेक्ट भक्ति करो। Then one can come to the stage of knowledge, then to the stage of meditation, then to the stage of understanding the super soul, and then to the stage of the Supreme Personality of Godhead. One may either take the step by step process or the direct path. The direct process is not possible for everyone, therefore the indirect process is also good. It is, however, to be understood that the indirect process is not recommended for Arjun because he is already in the stage of loving devotional service to the Supreme Lord. अर्जुन ऑलरेडी अटैच थे कृष्णा से, तो उनके लिए दूसरा वाला प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ फॉर अदर्स हु आर नॉट इन दिस स्टेट, फॉर देम मतलब ओके। फॉर एग्जांपल आपके स्पाउस, उन्होंने बोल दिया है मुझे नहीं करना चैंटिंग, मुझे नहीं करना है कोई प्रैक्टिसेस। उनको बोला ठीक है, आप बस बीजी सेशन सुनो। ये पूरे वर्स का ये मतलब है, आप बस बीजी सेशन सुनो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो बीजी सुनते 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 उनका प्यूरिफिकेशन आता रहेगा। फाइनली वो खुद ही बोलेंगे कि बताओ तो और क्या क्या प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं। ये आप ट्राई कर सकते हो। आप घर पे बीजी सेशन चला के रख दीजिए, कुछ ना कुछ उनके कान में पड़ेगा। एंड देन हो सकता है वो जैसे मेरे अंदर वो सीड एक बार ही अटेंड करने से आ गया, वो भजो गौरांगो भजन सुनकर जो मेरे अंदर सीड तो सबके अंदर ही होता है, वो उसमें से एक
स्प्राउट निकल गया था, छोटा सा, हो सकता है हो जाए, ठीक। But as far as Bhagavad Gita is concerned, it is the direct method that is stressed. Everyone is advised to take to the direct method and surrender into the Supreme Personality of Godhead. So Bhagavad Gita कह रहा है डायरेक्ट मेथड पे ही आप स्ट्रेस दो, उसी के हिसाब से आप कृष्णा जी को सरेंडर करो, ठीक है, राइट। सो वी हैव 5 more minutes. We can finish this also. One who is not envious but who is, ये है हम लोग 13-14 वाले में. One who is not envious but who is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor, who is free from false ego and equal both in happiness and distress, who is always satisfied and engaged in devotional service with determination, and whose mind and intelligence are in agreement with me, he is very dear to me. तो क्या कह रहे हैं कृष्णा, जो लिविंग एंटिटीज, क्या मतलब जो सारे लिविंग एंटिटीज के फ्रेंड हैं, काइंड फ्रेंड, मतलब जो सबके साथ कंपैशन रखता है, काइंडनेस रखता है। हमने ये ऑडियो सुना है, हम ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक। देखो कृष्णा ने बोला कि कौन मेरा प्रिय है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। कृष्णा का प्रिय कौन है, जो सबके साथ काइंडनेस रखता है। Who does not think himself as proprietor, मैंने ये भी समझाया कि खुद को ओनर नहीं समझना है, रामू काका समझना है। तो जो खुद को ओनर नहीं समझता है, रामू काका समझता है, वो भी प्रिय है कृष्णा का। Who is free from false ego and equal both in happiness and distress, ना ज़्यादा खुश होना ना ज़्यादा दुखी होना है, बैलेंस स्टेट में रहना है। ये भी हम पीएन ग्रुप में घिसाई करते हैं, दुखी होने का सवाल ही नहीं उठता और ज़्यादा खुश होने का भी सवाल नहीं उठता। ये मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है, नहीं, ये तुम्हारा कार्मिक अकाउंट ओपनिंग डे है, तुम्हारे हस्बैंड या तुम्हारे वाइफ के साथ कार्मिक अकाउंट ओपन हुआ आज। इतने खुश होने की कोई बात नहीं है इसमें, सोल लेवल से देखो अब, ठीक है। ये मुझे जॉब मिल गई, नहीं, ये तुम्हारा नेक्स्ट कार्मिक चैप्टर शुरू हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, वहाँ पे जाके कार्मिक अकाउंट्स न्यूट्रलाइजेशन के लिए आएंगे, ठीक है। कोई खुशी होने की बात नहीं है। सो अपने आप को बैलेंस रखो। अरे मेरी जॉब चली गई है, नहीं, एक चैप्टर खत्म हुआ है, कुछ कार्मिक अकाउंट्स न्यूट्रलाइज हो गए हैं, अब नए कार्मिक अकाउंट स्टार्ट हो सकते हैं किसी अलग जगह पे, समझ गया। तो किसी बात से ना दुखी होना है, ना किसी बात से बहुत खुश होना है, बैलेंस रहना है। Who is always satisfied and engaged in devotional service, जो हमेशा जो चिड़चिड़ नहीं कर रहा, मुझे ये चाहिए, वो मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, ऐसा नहीं, जो सेटिस्फाइड है, शांत है, ठीक है, और कंटिन्यूसली डिवोशनल सर्विस में। तो हमारे सोल पीस ग्रुप वालों के पास समय नहीं है कि वो कोई फालतू चीज़ करे, उनको एसबीसी प्रैक्टिसेस ख़त्म करने होते हैं, वो उसी में बिजी रहते हैं। हाँ, उसके लिए उनको ताना पड़ता है घर पे कि तुम दिन भर इसी में लगे रहते हो, और वो झेलना पड़ेगा आपको। धीमे धीमे आपका इतना कर्मा बन जाएगा कि आपका वो झेलना भी बंद हो जाएगा। आपका कर्मा नहीं है, इसलिए आपको ये सब सुनना पड़ रहा है। जैसे आपका कर्मा बन जाएगा, आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करने लगेगी, आप देखो। एंड हुज माइंड एंड इंटेलिजेंस आर इन अग्रीमेंट विथ मी, जिसका दिमाग और इंटेलिजेंस दोनों ही कृष्णा जी से अलाइंड है। ये सारे गुण वाले लोग कृष्णा जी को बहुत प्रिय हैं। आई बात समझ में? कहीं लिखा है क्या 56 भोग खिलाने वाले लोग मुझे प्रिय हैं? कहीं लिखा है कि झूलन झुलाने वाले लोग मुझे प्रिय हैं? बताओ, कहीं ऐसा कुछ दिखा आपको? तो जो मैं बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं? जिस चीज़ पे 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे फोकस ना करके 2 मार्क वाले पे अटके रहते हो आप लोग। Coming again to the point of pure devotional service, the Lord is describing the transcendental qualifications of a pure devotee in these 2 verses. A pure devotee is never disturbed in any circumstances, nor is he envious of anyone. ठीक है, वो किसी भी circumstances में उतना डिस्टर्ब नहीं होता है, ना ही उसमें जेलसी होती है। Nor does a devotee become his enemy's enemy. अ डिवोटी अपने दुश्मन का दुश्मन नहीं बनता है। तो एक डिवोटी के लिए कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, वो कार्मिक अकाउंट है। He thinks that one is acting as his enemy due to his own past misdeeds.
इसको समझ में आता है कि मेरे ही कर्मों के वजह से ये मेरे दुश्मन जैसा एक्ट कर रहा है। ये हमने बहुत घिसाई की है, स्पेशली हमारे संडे सेशन में ये घिसाई होती है। तो आप लोग प्लीज़ संडे सेशन ध्यान से अटेंड करो, 11 बजे और 4 बजे वाला, उसमें यही घिसाई होती है। Thus it is better to suffer than to protest. सफ़र कर लेने से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ऑफ कोर्स आउट ऑफ फॉरगिवनेस के साथ। इन द श्रीमद् भागवतम इट इज स्टेटेड, when a devotee is in distress or has fallen into difficulty, he thinks that this is the Lord's mercy upon him. हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में बोला है कि जब भी कोई भक्त को प्रॉब्लम आती है वो बोलता है अरे ये तो भगवान की कृपा है। मैं इसको कृष्णा प्रसादम बोलती हूँ। जब भी मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है मैं बोलती हूँ तो कृष्णा प्रसादम है। He thinks, thanks to my past misdeeds, I should suffer far, far greater than I am suffering now. So it is by the mercy of the Supreme Lord that I am not getting all the punishment I am due. I am just getting a little by the mercy of the Supreme Personality of Godhead. तो जो मेरे साथ होता है, अगर मैं सफ़र करती हूँ तो मैं बोलती हूँ जोर का झटका धीरे लगा, इससे बहुत ज़्यादा मुझे सफ़र करना चाहिए था, बट ये तो कृष्णा जी की कृपा है, काइंडनेस है कि मुझे इतना बड़ा जो झटका लगने वाला था उसको छोटे से तिनके के रूप में मेरे ऊपर से उन्होंने निकाल दिया। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ कृष्णा प्रसादम। ये दिमाग में आप रखो। सफ़र करा था हाय तौबा मैया मोरे मैं मर गई, ऐसा नहीं करना है। सफरिंग मतलब ठीक है, इसमें से मुझे कुछ सीखना है, मेरा पास्ट का कर्मा था जो मेरे पास वापस आया है, और सर झुका के पहली बात फर्स्ट स्टेप उसे एक्सेप्ट कर लो, समझो कि मेरा ही कर्म मेरे पास वापस आया क्योंकि मैं कृष्णा भक्ति कर रही हूँ। इससे बहुत बड़ा झटका मुझे लग सकता था, पर भगवान ने जोर का झटका धीरे लगाकर इस चीज़ को ख़त्म किया और मेरा पास्ट नेगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइज हुआ, मेरा बैड कर्मा न्यूट्रलाइज हुआ। तो खुश होने की बात है। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है आपका गुड कर्मा ख़त्म होता रहता है। आप कोई ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदते हो, आपको पैसा देना पड़ता है, मतलब आपका पैसा ख़त्म हुआ कि नहीं? हाँ, ऐसे तो फ्री में नहीं मिलता। तो वैसे ही समझो, आपके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है मतलब आपका गुड कर्मा ख़त्म हो रहा है, आपको और गुड कर्मा जनरेट करना पड़ेगा। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है मतलब आपका बैड कर्मा ख़त्म हो रहा है। सो दोनों केस में ही आप देखो कि टेंशन की कोई बात नहीं है। Therefore, he is always calm, quiet and patient despite many distressful condition. ये जो वर्स है इसे हम रोज जीते हैं। मैं रोज रिमाइंडर करवाती हूँ आप लोगों को, ये एक वर्स है, पर इसके ऊपर मैंने कितने सारे एसपी पोस्ट बनाकर आप लोगों को समझाया है। एक एक सेंटेंस इसका एक एक चैप्टर आप ऐसे समझ लो। जजमेंटल टेंडेंसीज पे मैंने बताया, इनसिक्योरिटी पे मैंने बताया, कंपैशन पे मैंने बताया। ये सबके अलग अलग ऑडियोज हैं, इन पे आपको ध्यान देना है, ये सारे आपको समझना है। ये सब करके तब ना हम प्रिय बनेंगे कृष्णा जी के। सिर्फ आपको लगता है आप चैंटिंग करने से प्रिय बन जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये सब पे वर्क करना पड़ता है, वही तो आप लोगों को घिसाई करवा रही हूँ मैं। Therefore he is always calm, quiet, तो वो हमेशा शांत रहता है कोई भी परेशानी में भी। A devotee is also always kind to everyone, even to his enemy. वो अपने दुश्मनों पे भी काइंड रहता है। SCS में तो हम वही करते हैं ना, दुश्मनों को भी ब्लेस करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी खुशी है। Nirmam means that a devotee does not attach much importance to the peace and trouble pertaining to the body because he knows perfectly well that he is not the material body. I am not the body, ये सेंटेंस हमेशा बोलो। आप बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो। बॉडी टेम्पररी है, नश्वर है, वो तो मिट्टी बन जाएगी। तो उससे रिलेटेड चीज़ों को उतना ज़्यादा हवा मत दिया करो। He is tolerant and he is satisfied with whatever comes by the grace of the Supreme Lord. He does not endeavor much to achieve something with great difficulty. Therefore, he is always joyful. वो हमेशा खुश रहता है डिवोटी, क्योंकि उसको पता है कि मुझे प्रमोशन के लिए नहीं भागना है, मुझे बस इतना पैसा चाहिए कि जिससे मैं पैसा अर्न करूं कि मैं खाना खा सकूं और बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकूं, सो दैट मेरी आत्मा और मेरा शरीर इंटैक्ट है और मैं भक्ति कर सकूं। मुझे प्रमोशन चाहिए और पैसा चाहिए और पैसा, आपको पास भक्ति करने का समय नहीं मिलेगा। प्रमोशन के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ेगी, ठीक है ना।
ये बढ़ेगी, हाँ पैसा ज़्यादा आएगा लेकिन रोग भी आपके साथ ज़्यादा होगा। फाइनली आपको वो सारा पैसा हॉस्पिटल में निकल जाएगा, डॉक्टर्स के पीछे ही, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बोल के। तो बैलेंस लाइफ रखिए कि जिसमें आप अपने ऊपर भी फोकस कर पा रहे हैं। He is a completely perfect mystic because he is fixed in the instructions received from the spiritual master, and because his senses are controlled, he is determined. He is not swayed by false argument, because no one can lead him from the fixed determination of devotional service. He is fully conscious that Krishna is the eternal Lord, so no one can disturb him. All his qualifications enable him to depend entirely on the Supreme Lord. Such a standard of devotional service is undoubtedly very rare, but a devotee becomes situated in that stage by following the regulative principles of devotional service. Furthermore, the Lord says that such a devotee is very dear to him, for the Lord is always pleased with all his activities in full Krishna consciousness. So ये सारी चीज़ें, सारे SP पोस्ट अगर आप मिला लो तो, और सारे BG सेशंस और सारे संडे सेशंस मिला लो तो वो है ये वर्स। ये वर्स इतना इम्पॉर्टेंट है, इसका एक एक चीज़ मतलब एक एक चैप्टर है। आपको कितने चीज़ें, बस वहाँ पे एक सेंटेंस बोल दिया, देखो इधर एक सेंटेंस था, हु इज़ काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज़, कंपैशन, मैंने उसके ऊपर एक ऑडियो बनाया, उसके अंदर कितनी सारी बातें बोली। जिसने, इसमें एक और सेंटेंस था, हु इज़ नॉट एनवियस ऑफ एनीबडी, हाँ ये देखो, नॉर, ये वाली चीज़, नॉर इज़ ही एनवियस ऑफ एनीवन, मतलब जेलेसी नहीं। जेलेसी किस चीज़ से आती है? अगेन नेगेटिव लोअर इमोशन से, इनसिक्योरिटी से आती है, जजमेंटल टेंडेंसीज, बहुत सारे कचरा, इनके ऊपर कितने सारे पोस्ट हैं। तो आपको अगर आप SP पोस्ट का डीप अध्ययन नहीं करोगे तो आपको तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं ना। उसको डीपली समझना है, अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि उन मेंटर्स को मैं के दिमाग में मैं घुसाती हूँ बात को। एक बार पढ़ लेने से आपको सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे आप पढ़ रहे हो, आप डीप में नहीं जा रहे हो, तो आप में चेंज नहीं आएगा। आपको डीप में समझना है। अब जब कमेंट करते हो तब मुझे समझ में आता है कि आपको कितना % समझा है। अब तक यूजुअली लोग 14 to 15% ही समझ पा रहे हैं एक पोस्ट को। हाँ, आपको मोर देन 90% समझना होगा इस पोस्ट को, तब जाकर आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपने दिन में, तब आपकी प्यूरिफिकेशन होगी, तब आप कृष्णा जी के प्रिय बनोगे। समझ रहे हो आपको कितना काम करना है? दुखी होने का टाइम है कि आपके पास? बिल्कुल नहीं है टाइम। और जो संडे सेशन की जो रिकॉर्डिंग्स है उनको भी सुना करिए, वो रिवीजन होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये हमने ख़त्म कर दिया, ये हमने चैप्टर 12 टेक्स्ट नंबर 13-14 पे ख़त्म किया है। आज का सेशन इससे हम ख़त्म करते हैं। सो हैप्पी जन्माष्टमी एवरीबडी। फिर से चलिए जोश के साथ बोले, क्या बोलना है? हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हैप्पी बर्थडे श्री कृष्णा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके डियर हम कैसे बन सके। जन्माष्टमी स्पेशल ये भगवत गीता सेशन था, उन्होंने, देखो मुझे तो पता नहीं था ये वाली बात बोलने वाली हूँ, बट आज अपने बर्थडे पे उन्होंने समझा दिया कि अगर आप कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना है। सो आई एम श्योर हम लोग सब कोशिश करेंगे, सब मेहनत करेंगे और हम लोग सब कृष्णा के प्रिय बनेंगे। अपनी मेहनत जारी रखिए, हिम्मत मत हारिए। फाइनली मरना तो है ही हम सबको, पर जितने दिन जिंदा है लाइफ को लिव करिए। ऐसे परेशान होकर रो के मत करिए। देखिए कहाँ अटैचमेंट में फंसे हैं आप, उस अटैचमेंट को ख़त्म कर दीजिए, तो ही आप एकदम फ्री फेदर जैसे उड़ने लगेंगे। अटैचमेंट हमें नीचे खींचता है। बोला सब खुश रहो, ठीक है, तुम्हें ये करके खुशी मिलती है, तुम खुश रहो, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हें चलना नहीं है। जैसे ही आ जाते ये इंसान मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, वहीं पे हम दुखी हो जाते हैं। वो दुख से निकल जाइए, ऊपर उठिए, उसकी मर्जी, कृष्णा देखे, हमें क्या, ठीक। सो रिलैक्स रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीक। होपफुली हमारा ये वीक हम SBC लास्ट SBC में हमने 189 शायद से वो हुए क्वालिफाइड SBC पार्टिसिपेंट्स, 210 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सो लेट अस विश कि वी सुपरसीड 200 क्वालिफाइड मेंबर्स SBC के, और ऐसे करते करते हमें 500 तक पहुंचना है। आप सोचो 200 लोग मिलकर
कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, मिलकर मदर अर्थ को ब्लेस कर रहे हैं, मिलकर अपना कर्मा डोनेट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्लेयरवेंट ऑब्जर्वेशन में उसका इम्पैक्ट पड़िए. इनफैक्ट just a minute, let me see if I can show. एक मिनट. ओके, इधर कल का जो हमारा, हाँ ये हमारा कल का एसबीसी का रिज़ल्ट है, तो आप लोग ये ज़रूर पढ़ा करिए. सो कितना था, 189 हम क्वालिफाइड हुए मेंबर्स एज़ कम्पेयर टू 175 लास्ट वीक. सो वेल डन ऑल ऑफ़ यू. ये सब आप लोगों की मेहनत है, जो आप लोग मोटिवेट कर करके सबको वो कर रहे हो. वेरी गुड. हमें 200 करना है. अब ये जो होता है ना क्लेयरवेंट ऑब्जर्वेशन, वो ज़रूर ध्यान से पढ़िए. तो क्या था क्लेयरवेंट ऑब्जर्वेशन? 3 क्लेयरवेंट्स ने जो ऑब्जर्व किया वो मैंने लिखा अलग अलग. Every sentient being was rejoicing and there was celebration across the universe. राधा कृष्णा जी blessed Mother Earth and all SBC participants. ये क्या, जब मैंने वो कर्मा को डोनेट किया, आपका जो कर्मा था वो सबका मिला के जब मैंने डिक्री किया, डोनेट किया, उसके बाद सारे जो क्लेयरवेंट्स हैं उन दिव्य दृष्टि वाले, उनको ये चीज़ दिखी. Upcoming obstacles of SBC participants are neutralized by 18 to 26%. मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने जब ये डोनेट किया, डोनेट करने के बाद मैंने ब्लेसिंग की कि सबके जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो जाए. क्लेयरवेंट्स को ये बात पता भी नहीं थी, तो जब उन्होंने ये चीज़ बताई मैं अमेज्ड हो गई कि कितना ब्यूटीफुली देखते हैं हमारे क्लेयरवेंट्स. कि उन्होंने ये बताया कि मैंने जस्ट ब्लेस किया था कि हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स के काफ़ी ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए. तो 18 to 26% तक लोगों के न्यूट्रलाइज हुए हैं एसबीसी पार्टिसिपेंट्स के. हाँ, 12% ब्लेसिंग वेंट टू द एंसेस्टर्स ऑफ एसबीसी पार्टिसिपेंट्स. मतलब जो हमारे पितृलोक में अटके हुए हैं, हमारे पूर्वज हमें परेशान करते हैं. अगर वो अटक जाते हैं तो उसे कहा जाता है पितृदोष. तो फिर वो घर में परेशानी होती है, उससे रोग होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है. ये कुछ रीज़न पितृदोष की वजह से होता है. तो वो लोग अप टू 3 प्लेन्स एंड 4 सब प्लेन्स ऊपर चढ़ गए, विच इज़ अ ह्यूज थिंग. एक प्लेन चढ़ने में बहुत साल लग जाते हैं, 400-500 साल. वो भी मुश्किल होता है जो पितृलोक में फंसते हैं. उसके लिए उनके एंसेस्टर्स को, मतलब उनके ही वंशज को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूजा पाठ करनी पड़ती है. लेकिन थ्रू एसबीसी आप देखो ये चढ़ गए. इन सब पे विश्वास करना ना करना आपकी बात है. क्लेयरवेंट्स को 1 रुपया नहीं मिलता ये सब बोलने के लिए. ठीक, तो यही इसी तरह से आप बाकी अगर ऑब्जर्वेशन करो तो आप देखो कि सारे क्लेयरवेंट्स ने जो भी बोला है, इतना बड़ा इम्पैक्ट हम डाल पाते हैं. कर्स न्यूट्रलाइजेशन, जो आप लोगों पे श्राप है, कितने जन्मों से श्राप है, वो 23% न्यूट्रलाइज हो गया. ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये एसबीसी के थ्रू कर रहे हैं. तो आप नहीं चाहोगे कि घर बैठे बैठे ये और सारे लोग करें, तो करो. उस हिसाब से अपने अंदर चेंज लाओ और लोगों को बोलो कि ज़्यादा मेहनत ना करें. एंड जस्ट लुक एट द रिज़ल्ट. ये जो क्या कहते हैं, जो लोगों ने इतने सारे जो वो कर रहे हैं, जस्ट सी कि कितने कितने चैंटिंग वो कर रहे हैं हफ्ते में. हाँ, इज़न्ट इट अमेजिंग. हम लोग हमें बस एक माला करके हमें लगता है कि दीज आर ऑल द पीपल. देखो कितने सारे लोग जिन्होंने सारी चैंटिंग की है और फिर दे आर वर्किंग सो हार्ड, प्लस वो बाकी प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, क्योंकि तभी एसबीसी के लिए आप क्वालिफाई करते हो जब बाकी प्रैक्टिसेस भी करते हो. सो गेट मोटिवेटेड. ये सब आपके मोटिवेशन के लिए है. आप लोग मोटिवेटेड बनो एंड दिस इज़ हाउ वी हैव टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. हमें इस धरती पे इसी तरह से उसको बदलना है, एनर्जी को बदलना है, जैसे यहाँ पे सच में स्वर्ग आ जाए.
ठीक है, सो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।